एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का एमसीक्यू एडेप्शन पैकेज है 2021 का, सब्जेक्ट फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन के संबंध में गैस का वाष्प घनत्व 1.5 है, गैस का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3 ग्राम प्रति मोल, दूसरा ऑप्शन है 6 ग्राम प्रति मोल, तीसरा ऑप्शन है 32 ग्राम प्रति मोल, चौथा ऑप्शन है 48 ग्राम प्रति मोल। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 48 ग्राम प्रति मोल। ओके, 3 नंबर, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस में भीतर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, दूसरा ऑप्शन है आभासी और उल्टा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, और चौथा ऑप्शन है आभासी और सीधा। तो इसका सही आंसर होगा पहला नंबर, वास्तविक और उल्टा। ओके, चौथा नंबर, फोकस दूरी f सेंटीमीटर वाले एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है f सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2f सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है f प्रति 2 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है f प्रति 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 2f सेंटीमीटर। ओके, पांचवा नंबर, प्रकाश किरणें हवा से कांच की ओर गुजरती है, लाल, नीले, हरे और बैंगनी प्रकाश में का आवर्तनांक कांच के लिए सबसे बड़ा होगा। पहला ऑप्शन होगा लाल, दूसरा ऑप्शन नीला, तीसरा ऑप्शन हरा और चौथा ऑप्शन बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, बैंगनी। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। छः नंबर, 3 जलीय विलयनों ए, बी और सी का pH क्रमश 3, 9 और 6 है। इन विलयनों का बढ़ने क्रम में अम्लीयता है, इन समाधानों में से है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है बी सी ए, तीसरा ऑप्शन है सी बी ए, चौथा ऑप्शन है ए सी बी ए। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, सी बी ए। ठीक है, सातवां नंबर, तापीय चालकता की एसआई इकाई। पहला ऑप्शन है WM-1 के, दूसरा ऑप्शन है WM-K-1, तीसरा ऑप्शन है WM-1 K-1, तीसरा ऑप्शन है WM-K। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, WM-1 K-1। ओके, आठवां नंबर, धात्विक चालक से प्रवाहित धारा 3 गुनी हो जाती है जबकि उसका प्रतिरोध और समय स्थिर रहता है। इस स्थितियों में कंडक्टर में उत्पन्न गर्मी एक कारक से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 9। ओके, 9 नंबर, समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध 4 और 12 ओम के दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 16 ओम, दूसरा ऑप्शन है 8 ओम, तीसरा ऑप्शन है 3 ओम, चौथा ऑप्शन है 2 ओम। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 3 ओम। ओके, दस नंबर, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से बिजली को द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है केवल घनायन, तीसरा ऑप्शन है केवल आयनों, चौथा ऑप्शन है घनायन और त्रिनायन दोनों। ओके, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, घनायन और त्रिनायन दोनों। ओके, 11 नंबर, नीचे दिए गए आयनिक यौगिकों में से किसमें घनायन और त्रिनायन दोनों के बाहरी आवरण में कोई अष्टक नहीं है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है NaH, तीसरा ऑप्शन है LiH और चौथा ऑप्शन है LiCl। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर LiH। ओके, 12 नंबर, गैस स्थिरांक का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है J मोल के, दूसरा ऑप्शन है J मोल -1 के, तीसरा ऑप्शन है J मोल के -1, चौथा ऑप्शन है J मोल -1 के -1। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर J मोल -1 के -1। ओके, 13 नंबर, जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है अर्धचालक की प्रतिरोधकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर घटता है। ओके, 14 नंबर, फ्लेमिंग के वाहस्त नियम में, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, माध्यमा उंगली धारा की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठे का प्रतिनिधित्व करती है, कंडक्टर के विक्षेपण की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, पंद्रह नंबर, जो कथन सही नहीं है वह है, तो पहला है ऑप्शन है एक अवधि में हैलोजन सबसे अधिक विद्युतीय तत्व है, दूसरा ऑप्शन है एक अवधि में महान गैस में उच्चतम पहली आयनीकरण ऊर्जा होती है, तीसरा ऑप्शन एक अवधि में क्षार धातु सबसे अधिक ऑक्सीकरण करने वाली प्रजाति है, चौथा ऑप्शन दूसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, एक अवधि में क्षार धातु सबसे अधिक ऑक्सीकरण करने वाली प्रजाति है। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। अब आते हैं 16 नंबर पे, 24 ग्राम कार्बन के पूर्ण दहन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के STP पर आयतन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 2.24 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 22.4 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 33.6 लीटर, चौथा ऑप्शन है 44.8 लीटर। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 44.8 लीटर। ओके, सत्रह नंबर, यौगिक CH3CHOH CH3 का IUPAC नाम है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रोपेन 1-ओल, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन 2-ओल, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेनोन, चौथा ऑप्शन है प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर प्रोपेन 2-ओल। ओके, 18 नंबर, वह यौगिक जो ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड अभिकर्मक को रंगीन करती है। तो पहला ऑप्शन है C2H6, दूसरा ऑप्शन है C2H4, तीसरा ऑप्शन है C2H2, चौथा ऑप्शन है C3H6। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर C2H6। ओके, तो ये हो गया आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ओके, तो चलिए, धन्यवाद।